में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग के अंदर। आज का व्लॉग बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज मैं और माँ अकेले घर पे हैं। तो अभी मुझे खाना बनाना है, ऐसी सब्ज़ी बनाऊंगा मैं और उसके बाद में अपना काम भी करूँगा। बाकी भैंस को पानी पिला दिया है और भैंस को वहाँ बांध दिया है फिलहाल तो थोड़ी देर के लिए। बाकी वो छोटा बच्चू है उसको भी वहाँ रखा हुआ है। फिर पानी गिरा है तो ये मटका रख देता ताकि भर जाए, तो ये मटका भर जाएगा और उसके बाद में इसको भी वहाँ से वहाँ बांधना है और ये बच्चे तो यही रहेगा। बाकी मुझे अभी सब्जी बनानी है, तो रोटी माँ बना देगी, मैं बना दूंगा। चलो बनाते हैं। तो गाइस अपनी सब्जी बन गई है और मैं जा रहा हूँ अभी भैंस को वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने। ये अपनी भैंस है, इसको वहाँ से वहाँ बांधनी है तो वहाँ बांधूंगा अभी ले जाके इसको। बाकी वो तो वही रहेगा क्योंकि वहाँ तो साया ऑलरेडी है, वहाँ पे तो साया रहती है लेकिन यहाँ पे साया नहीं होती है, तो इसको चाय में बांधना पड़ेगा वरना ये दूध नहीं देगी। बच्चों केम छो? तो भाई भैंसू अपने साथ आ गई है, पीछे पीछे देखो। आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो गैस अपनी भैंसू बन गई है और अब जाके मुझे और कुछ काम करना है। इसलिए मॉल्ट लाए थे ना, उनको अब ठीक करवाने के लिए जाना है। अब से क्या कहते हैं उसे, रेडा वगैरह रहता है ना, सिर्फ नाइट नहीं होता, नाइट तो नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बड़ई। हाँ बड़ई के पास जाना है और हमें रेदा तैयार करवाना है उसका, एक्चुअली खांसे बनवाने, ताकि मॉल्ट के अंदर साबुन सही सेट हो सके। तो अब जाएंगे वहाँ पे और उसके खांसे बनवाएंगे। चलो। एक्चुअली मुझे गेहूं की रोटी बनानी आती है लेकिन बाजरे की नहीं बनानी आती, इसलिए रोटी माँ बना रहे हैं इस वक्त। और अगर वो होती गेहूं की तो मैं खुद बना लेता। तो गेहूं की है नहीं, भी नहीं बनानी है क्योंकि गेहूं की रोटी माँ नहीं खाते, इसलिए मैं एक्चुअली नहीं बना रहा हूँ, वरना मैं बनाता। और कल रात को लेट लाइट आई थी, एक्चुअली आपने देखा होगा कि मैं इंतज़ार करता रहा और उसके बाद में लाइट बहुत ज़्यादा लेट आई। फिर जब लाइट आई तो थोड़ा बहुत काम किया और फिर रात को 1 बजे तकरीबन सो गया था। रात को तो एडिटिंग भी नहीं कर पाया और अब एडिटिंग वगैरह भी करनी है। और सबसे ज़रूरी एक काम है, वो है मॉल्ट है उनके। तो क्या जी, ये मॉल्ट है, ये इसके अंदर साबुन वगैरह बनेंगे ना, तो इसीलिए इसको जैसे इसके अंदर डालता है माल तो ये क्या होता है, तो पिसक जाता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर बाहर सपोर्ट के लिए बनाने पड़ेंगे लकड़ी के खांसे वगैरह। तो ये बनवाने मुझे जाना है बड़े के पास में, जैसा मैं बताया। तो अभी वहाँ जाऊँगा शायद, कोशिश तो ये है कि आज जाऊँ। अगर उनका कॉल नहीं आया तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। उनको कॉल तो किया है लेकिन अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर नहीं जा पाऊँगा। वरना आज प्लान है कि ये काम कर लूँ मैं, क्योंकि अभी भी लाइट नहीं है। मॉर्निंग में भी लाइट चली गई है। एक्चुअली गाँव में यही इशू होता है, लाइट चली जाती है बार बार और पसट जाते हैं। और दिन में तो कहीं इतनी गर्मी होती है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो शुरुआत है, जब मतलब आने वाला टाइम आएगा ना तब तो पता नहीं कितनी होगी। अब शुरुआत में इतनी गर्मी हो जाती है और उसके बाद में यहाँ पे तो पूरा सूखा एरिया है। अगर यहाँ पे आसपास पानी वगैरह डाल के आप ठंडा एरिया नहीं करते हो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। बाकी हमारा तो ठीक है, जसना वालों का क्या हालत होता होगा, ठीक है ना। तो अब हम नहीं ट्राई करेंगे। ये देखो सामने यहाँ पे है ना, या पानी डालना पड़ता है हमें भी सामने की ओर, या ताकि है ना ये एरिया पूरा ठंडा हो जाए। लाइट होती है तो डाल देते हैं, वरना फिर बाकी मैंने कल क्या किया मैं बताता हूँ। एक्चुअली कल हमने जो गंदी टंकी पड़ी थी हमारे कई दिनों से, उसको साफ़ कर दिया हमने। ये एक्चुअली इधर बनाई हुई है, पशुओं के लिए बनाई हुई थी इधर, तो इसको यूज़ नहीं कर रहे हम काफ़ी अर्से से, लेकिन अब इसको साफ़ कर दिया गया है। थोड़ा बहुत रहा यहाँ पीछे, बहुत दुर्गंध मार रहा था, ये देखो बहुत ज़्यादा दुर्गंध मार रहा था। अभी थोड़ा बहुत बसा है, इसको भी क्लीन करके डाल देता हूँ और फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे, नया वाला पानी डालेंगे ताकि यहाँ पे आसपास को पशु होंगे उनको भी पानी दिया जाएगा, ताकि अपनी भैंस भी यहाँ से पी सकेगी आराम से। तो गाइस मैं आया था मोरिंगा की खेती देखने के लिए। तो यहाँ पे खेत तैयार किया हुआ है और नलिया वगैरह सेट कर लिए, ये देखिए। तो नलिया वगैरह सब सेट कर लिए और पानी भी चालू कर दिया है एक्चुअली, और पूरे खेत के अंदर नलिया सेट कर लिए, ये देखिए। तो यहाँ मोरिंगा की खेती हो रही है और मुझे भी एक्चुअली करनी थी, इसीलिए मैं ये देखने आया था कि किस तरह से की जाती है, बाकी नली वगैरह कैसे सेट की जाती है वैसे देख रहा था। तो यहाँ पे हमारे मित्र वहाँ पे सेट कर रहे हैं। और गाइस ये देखिए खाद वगैरह कैसे डाला है, सब अंदर पहले ही डाल दिया है, उसके बाद में ये सेटअप किया है। अब नलिया सेटअप की जा रही है।
बाकी पानी चालू कर दिया, ये देखिए ये पानी भीग रही है ज़मीन यहाँ पे, तो पानी चालू है इसमें। बाकी ये बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से ठेठ वहाँ तक ये मोरिंगा की खेती की है। तो वैसे मैं जा रहा हूँ अभी घर पे, मोरिंगा की खेती देख ली है। बाकी ये देखिए हाल है, यहाँ पे पशु पीने के लिए आते हैं, इसलिए ये साफ करके तैयार कर लिया गया है। बाकी यही वही पगडंडी है जहाँ से मैं रोज़ गुजरता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे। तो मैं अभी वापस घर पे आ गया था एक्चुअली, तो जो नलियाँ हैं उनके सेटअप कर रहा हूँ, और मैंने बीज भी चॉइस कर लिया है। एक्चुअली यहाँ पे जो बीज यूज़ कर रहे हैं मेरे गाँव के अंदर वो अलग है, और मुझे जो मोरिंगा का लाना है वो अलग है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मोरिंगा की पत्ती की आवश्यकता है। और यहाँ पे सब मिल के कर रहे हैं ओनली फॉर उसकी जो फली होती है उसके लिए, लेकिन मुझे उसकी पत्तियाँ चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक बीज चॉइस किया है। तो उस बीज को खरीदना पड़ेगा मुझे, जो मेरे ख्याल से आसपास कहीं मिल नहीं रहा है। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो बेहतर है। बाकी पूरा खेत भी तैयार करवाना है, क्योंकि अभी वो ऊपर वाला खाली बचा था, उसे भी सही करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैंने अपना ही खेत करवाया था, बाकी भाई साहब का है ऊपर वाला, वो भी सही करवाना है। और उसके बाद में जल्दी से रोटावेटर मंगाएंगे और उसको साफ़ करवा देंगे, क्लीन करवा देंगे। और कल या परसों तक ऑलमोस्ट पूरा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है सामान लाने के लिए, तो उससे पहले हो जाएगी तो बेहतर है, वरना फिर 2-3 दिन और डिले हो जाएगा। तो गाइस मेरी कोशिश तो यही है कि मैं पूरे टाइम पे इसे कर लूँ, वरना फिर दिल्ली जाऊँगा और ये बीच में रह जाएगा। तो इसको स्टार्ट करके पूरे भी करना है। बाकी मैं वो होती है ना प्लास्टिक की लाइन, वो तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि पहले से ही पाइप पड़ा है, तो यही प्लान है। तो गाइस माँ गई है एक्चुअली, अभी एक गाड़ी वाला आया है, तो उनसे है तरबूज लेने के लिए, और मैं एक्चुअली इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है ना क्या है, हम गांव में रहते हैं ना खेतों में, तो लोग आते रहते हैं गाड़ी लेके, और पुराना माल सेप के जाते हैं। अब आएगा तब पता चलाएगा, मजा आएगी तब। तो एक्चुअली मुझे भी खाना है, खाया नहीं 2-3 दिन से। पूरा कच्चा है इसलिए मैं नहीं लाता, देखो। अब मुझे स्नान करना है और वापस गाँव जाना पड़ेगा कल की तरह, क्योंकि आज भी लाइट नहीं है घर पे। अब गाँव जाऊँगा और भाई जा काम करूँगा अपना, और फिर शाम को वापस आऊँगा। लाइट होती नहीं 2 दिनों से बिल्कुल, हर रोज़ वायर ख़राब हो जाता है हमारा, उधर वायर लगा हुआ है, हर रोज़ ख़राब हो जाता है। तो अब तो यही सीन है कि वापस गाँव जाऊँगा और काम करूँगा, और शाम को शायद लगा देंगे वापस। तो कल मैं तैयार हो गया था और भी गाँव जा रहा था, लेकिन अभी देखो एक्चुअली हम गाँव में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। देखिए एक्चुअली मैं भी ये डस्ट साफ़ करनी पड़ेगी खुले में ऐसे, तो ये डस्ट ज़्यादा ही इकट्ठी हो जाती है। ये बना राइडर का हेलमेट दिया था उन्होंने साथ में, और ये मैंने एडजस्ट करा है, ये तो वाईफाई वाला तो ऐसे उसने बोला था कि मैं लगाने आऊँगा, लेकिन आया ही नहीं, फिर मैंने ही सेट कर दिया इसको। अभी भी ठीक से स्पीड नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो चलता है। अब स्टार्ट तो हो ही गया है। यानी कि गाँव में सफाई रखना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जब आपके घर खुले होते हैं ना, तब एक बंद कमरे घर हो तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जब खुले होते हैं ना तब ये सीन होता है। बाकी अभी मुझे निकलना है और मैं भी गाँव जाऊँगा। तो एक दोस्त है बहुत परेशान कर रहा था, तो उसके लिए बुक है, मैंने एक्चुअली पढ़ना बंद कर दिया है। एक दोस्त है बहुत परेशान करता है, तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया, तो ये पुस्तक उनके लिए लेकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी मैं तो यूज़ कर नहीं रहा, तो उसके तो काम आ ही जाएगी। बाकी मैं सामान उठा लेता हूँ अपना, तो मैं अपना सामान इस बैग में डाल देता हूँ और ले जाता हूँ। तो मुझे लैपटॉप और बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे एडिटिंग और कुछ बाकी वेबसाइट का काम करना है, वो करूँगा जाकर वहाँ पे। बाकी ये पड़ा है अपना लाया हुआ कम का। तो गाइज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम भी शुरू करना है ना मुझे, लेकिन कैसे करूँ, लाइट तो होती ही नहीं है यहाँ पे। फिर स्टार्ट करने का सोचता हूँ, दूसरे दिन लाइट चली जाती है, तो अभी मैं जाऊँगा गाँव से गाँव की ओर। बाकी अब तक मैंने कितना चलाया इसे, 3.5-4 चला लिया मैंने। यहाँ पे आराम भी कर लेते हैं यहाँ पे, और बाकी उसने पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी की हुई है। ये देखिए कैंपर रखा हुआ है पानी के लिए, तो ये बेहतर जगह है।
इसलिए अगर बात भी करनी होती है तो यहाँ के आराम से कर सकते हैं। बाकी मैं काम खत्म करता हूँ और जल्दी ट्रेन पे निकलता हूँ ऐसे। गाइस मैं घर पे आ गया हूँ अपना काम करके, और आज भी वही सीन है, आज भी अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि माँ जा रहे हैं आज भी गाँव में। वो देखो, तो माँ गाँव जा रहे हैं और मुझे आज भी अकेला ही रहना है। बिट्टू आज भी आया नहीं, कल आ जाएगा बिट्टू। बिना बिट्टू के घर सुना सुना लगता है। और अभी मैं जाऊंगा थोड़ा क्रिकेट खेलने वह खेत में सामने की ओर। तो गाइज मैं आ गया हूँ क्रिकेट खेलने। यहाँ पे ये देखिए पूरी टीम तैयार है और सब खेल रहे हैं, ये देखो। तो ये आज नया आया एक बंदा यहाँ खेलने के लिए। हाँ, KPL चल रहा है यहाँ पे, और एक और उधर भाग गया मेरे ख्याल से। बाकी मैदान के बीच में ये क्या है देखो, मैदान के बीच में कुछ और भी पड़े, ये क्या कहते हैं इससे, लकड़ियों के ढेर पड़े। और मैं अभी खेलने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मैं गांव में सारे काम करके भी आ गया हूँ और अब खेलेंगे क्रिकेट। ठीक है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा ठीक से खेलेंगे। बाकी हम ये लकड़ी के स्टम्प खड़े कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लकड़ी के स्टम्प है, और वहाँ पे तो हमने प्लास्टिक के कर लिए। तो ये गेंदबाजी कर रहा है, और फिर ओहो झाड़ियों के अंदर गई गेंद, देखो झाड़ियों से निकालनी पड़ेगी। तो भाई इसने गजब का शॉट मारा। देखो ऐसे खेलते हैं, देखो एक और खेल गया, ये गई देखो। तो दोबारा मार दिया, तो दोबारा मारा है शॉट। वैसे मैच देखने का और खेलने का तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन फिर मैं देखने आ गया यहाँ पे। देखो ओ, तो मैं बैठा कहाँ हूँ पता है, देखो यहाँ पे बैठा हूँ, ये डेयरी है ना, इसके ऊपर बैठा हूँ। ये इसके ऊपर बैठा हूँ, इनके ऊपर। ठीक है, और देखते हैं उधर वो क्या खेलेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि मुझे तो काम करना ही है। करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ओके, काफी टाइम हो गया खेले हुए, लेकिन आज खेल के अच्छा लगा। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे, अब जाऊंगा सीधा घर। टाटा। तो गैस मैं अपने फैमिली मेम्बर से मिला था, एक नए फैमिली मेम्बर से। एक्चुअली हमारे कितने फैमिली मेम्बर है, 2 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 है। तो एक और है, ये कोना, इसको कोना कहते हैं। मैं ये कितने सालों से हमारे साथ में है। कोना, ऊपर देखो, इसकी आँख है ना, इसकी आँख फोड़ दी गई है बडूरे ने, और इसकी नाक काट दी गई है। कुत्ता ए, ऊपर देख, इसका ये नाक है ना, इसका नाक ये किसी बडूरे ने खा लिया था, और इसकी आँख भी फोड़ दी थी किसी ने। ये देखो, ये नाक है, नाक ये किसी बडूरे ने खाया था। ये रात को है ना रखवाली करने गया था, तो इसका नाक बडूरे ने खा लिया। कोना, ऊपर देखो, तो इसका नाक ही बडूरे ने खा लिया, और ये बहुत लंबे समय से हमारे साथ में है। तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया था, और आ गया हूँ मैं छत के ऊपर। जैसे कि मैं रोज़ शाम को आता हूँ छत के ऊपर, तो अभी वापस छत पे आ गया हूँ, और कुछ टाइम यही बिताता हूँ मैं रोज़। एक्चुअली काम तो नीचे ही करता हूँ ऑलमोस्ट, बट शाम को होते ही मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, बाकी ये नज़ारों का मज़ा लेता हूँ। ये देखिए खूबसूरत जो नज़ारा है ना, ये देखिए। और ये अरंडी की खेती है नीचे, ना ये अरंडी की खेती है। तो गई आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ जैसे मैंने बताया था, और लाइट अभी आई है। और मैं आज काम करने के लिए गांव में गया था, अपना सामान लेके गांव गया, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी लाइट थी नहीं। वहाँ जाके नेट कनेक्ट किया और वहाँ पे काम किया, और अपना जो ब्लॉग आज जो मैंने अपलोड किया वो उससे किया। बाकी अभी जाके वापस एडिटिंग पे लग जाऊँगा। वेबसाइट पे भी कुछ काम बाकी रह गया था, वो कर लूँगा। और मुझे व्लॉग के अंदर फिर और भी एडिटिंग करनी है, वो भी कर लूँगा। और साथ में जो अपनी वेबसाइट का काम चल रहा है, उसका बहुत सारा काम बाकी है, तो वो करूँगा। बाकी एकदम अकेला हूँ आज तो घर पे। बाकी अगर आपको हमारा व्लॉग बेहतर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे व्लॉग को। थैंक यू।